नमस्कार। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो साइटिका का जो पेन है और स्लिप डिस्क का जो पेन है, इन दो को कौन कौन सी योगिक प्रक्रियाएं हम करें जिससे जो है इनमें आराम मिले। बेसिकली लोअर बैक पेन की हम बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो साइटिका हो, जरूरी नहीं है कि वो स्लिप डिस्क हो। ज़्यादातर हमारी मसल्स में जो है ओवर एक्टिव हो जाने के कारण जो है कई बार ऐसे पेन होते हैं बैक पेन में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में कोई सा भी दर्द जो है ये बैक पेन मस्कुलर पेन से ही शुरू होता है और लास्ट में हमारी जो है स्पाइन में, और स्पाइन के बाद हमारे नर्व में चला जाता है। और जब ये एक बार नर्व में चला जाता है तो उसके बाद इसको वापस करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप शुरुआत से ही ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पेन हमको इस तरीके से हो रहा है तो ये दैनिक प्रोसेस है, आप अपने दिनचर्या में इसको लाइए और जरूर आपको आराम मिलेगा। जिन लोगों को हो भी गया है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है भी, वो भी करें, उनको देर में रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों को शुरुआत होगा उनको जल्दी मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। कौन कौन सी प्रक्रिया करनी पहले मैं समझा देता हूँ। साइटिका है क्या? साइटिका एक नर्व है जो हमारी थाइस के पीछे से होते हुए जो है हमारी स्पाइन में जाती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो लोअर बैक की जो स्पाइन है, लंबर वाली जो स्पाइन है, उन स्पाइन में ये जो साइटिका नर्व है, इस नर्व को कंप्रेस होने के कारण, तो ये इसके कंप्रेस होने के कई कारण हो सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो मस्कुलर जो मसल्स जो है एक दूसरे को दबा देती हैं, उसके कारण हो जाता है। कई बार जो स्पाइन है उसका जो डायमीटर है उसका कम होने के कारण हो जाता है। और इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं जिसके कारण साइटिका का पेन होता है। इसकी पहचान क्या है? ये पीछे की थाई, आगे की थाई में कभी नहीं आएगा, ये पीछे की थाई से होते हुए जो पेन जाता है और बहुत तगड़ा दर्द जो है लोगों को होता है। तो ये साइटिका है। और स्लिप डिस्क में क्या होता है कि ये जो हमारी स्पाइन, छोटी छोटी स्पाइन है, हमारा जो नोटोकॉर्ड बना हुआ है, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। तो इनमें कई बार क्या है कि ये कोई एक जो हड्डी है वो अपनी जगह छोड़ देती है या हल्का सा अंदर या बाहर हो जाती है, तो उसके कारण जो है ये बहुत पेन होता है लोअर बैक में। तो इन दोनों के लिए हम जो है संयुक्त प्रैक्टिस बता रहे हैं। आप इनका जो है प्रैक्टिस करिएगा। तो सबसे पहले आप आराम से शवासन में लेट के, शवासन सबसे पहले जो है आप शवासन में आराम से पैर दोनों हथेली ऊपर की तरफ, अपने आप को पूरी तरीके से फ्री महसूस करें, बहुत आनंदित महसूस करें और अपने अंदर पूरी पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करें कि जो आप करने वाले इससे आपको वास्तव में जो है आराम मिलने वाला है। उसके बाद पोजीशन लें आप, पैर सीधे, हाथ बगल में और सीधे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप कि एक घुटना जो है फोल्ड कर देंगे, ये वाला घुटना फोल्ड कर लीजिएगा आराम से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको जो है अर्थराइट की प्रॉब्लम ना हो। अगर अर्थराइट की प्रॉब्लम है तो आप घुटना फोल्ड ना करें। अगर आप नॉर्मल हो, घुटनों में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप घुटना जो है बेंड कर सकते हैं। इसके बाद स्लोली क्या करेंगे आप, ये लेग जो है स्लोली जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएं। और अब यहाँ पर आप इसको थोड़ी देर रोकने के बाद क्या करेंगे, सांस भरते हुए इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, सांस भरते हुए, और इसके बाद नॉर्मल ब्रीथिंग चलेंगे। फिर इसको जो है स्लोली छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। तो ऐसा जो है आप काउंटिंग के साथ करें, कम से कम 10 राउंड जो है आप रोज ऐसा करिएगा। उसके बाद फिर स्लोली इसको जो है सांस छोड़ते हुए रिलीज, एंड दूसरा पैर भी सांस छोड़ते हुए आगे। उसके बाद सेम ये प्रक्रिया दूसरे से, दूसरा घुटना फोल्ड करके इसको स्लोली सांस लेते हुए अंदर और फिर अप डाउन। ब्रीथिंग का विशेष ध्यान इसमें रखना है और ध्यान रखना है कि जितने राउंड आपने इस लेग से किए हैं उतने ही राउंड आप इस लेग से भी करेंगे। तो इसका आप देखेंगे कि आपका सीधा जो असर है आपकी बैक थाई में इसका असर जा रहा है। तो ये बैक थाई में जो इसका असर जाने से जो साइटिका जो नर्व है, अगर वो किसी मसल्स के नीचे आ गई है या किसी मसल्स में दब गई है तो धीरे धीरे जो है वहां से निकलना शुरू होगी। तो एक तो ये सामान्य से प्रोसेस है, इसको आप फिर रिलीज हो जाइए। उसके बाद आप चाहें, अगर आप योग प्रैक्टिस लंबे समय से कर रहे हैं तो उसके बाद स्लोली जो है दोनों पैर को ऊपर उठाकर इस तरीके से, और फिर दोनों पैरों के एक साथ अंदर खींच सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ किसी का सपोर्ट दे सकते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को सांस भरते हुए अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर। थोड़ा सा यहाँ पर टाइटनेस लाने की प्रयास करिए जिससे आपकी थाइज में जो है, थाइज की जो मसल्स है उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेचिंग महसूस होगी। उसके बाद फिर आराम से रिलीज एंड स्लोली डाउन एंड फिर शवासन में आराम से आप रहिएगा। और जो एरिया आपका इफेक्टेड हुआ है, जिसमें आपको लगा है कि थोड़ा सा तनाव आया है, उस एरिया को आप महसूस करें। धीरे धीरे जो है उस एरिया को आप महसूस करेंगे। इसके बाद आप जो है
पोजीशन में आ जाओ सही से, और पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल आ जाओ। पेट के बल आने के बाद जो है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आपका जो लोअर बैक है, लोअर बैक जो लगभग ये वाला जो है, ये इस एरिया को यहाँ पर ज़्यादातर ये पेन होता है, लोअर बैक वाला। अपर बैक वाला जो पेन था वो यहाँ पर था, ये हम इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें भी भले ही जो हम अब आसन करने वाले हैं इसमें भी इसका लाभ होगा, लेकिन आप देखेंगे आसन करते हुए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी मसल्स में जो है स्ट्रेच हो रहा है। तो आप भुजंगासन की स्थिति में आएंगे, दोनों हाथ जो है आगे बहुत रिलीज करके, और सांस भरते हुए स्लोली जो है, जर्क नहीं होना चाहिए, आराम से जो है पीछे आइएगा और थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करने का प्रयास। तो आप देखेंगे आपका जो ये वाला जो पोर्शन है, तो इस पोर्शन में आपको क्या होगा, हल्का सा दर्द महसूस होगा। उस दर्द को फील करिएगा और फिर जो है स्लोली सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर इसी स्थिति में रह के जैसे ही आपको फिर रिलैक्स लगता है तो वापस वो ऊपर भुजंगासन की स्थिति में आएंगे, सांस भरते हुए। विशेष सांसों का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप सांसों पे ध्यान नहीं रख पाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगती है। फिर आप जो है डाउन जाइए। इस तरीके से जो है आप लगातार 10 राउंड तो आप ये करिएगा। 10 राउंड ये करने के बाद आप फिर जो है वापस अपनी पोजीशन में आ जाएं। उसके बाद एक आसन जो है शलभासन नाम से माना जाना जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को थाइस के नीचे आप रख दीजिएगा, थाइस के नीचे रखेंगे। उसके बाद एक एक पैर करके हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारी इसमें विशेष ध्यान, अगर आपकी साइटिका की प्रॉब्लम, आपको जो है राइट थाई में प्रॉब्लम लग रही है तो राइट वाला लेग से करिएगा, और लेफ्ट से लग रही है तो लेफ्ट से करिएगा। अगर दोनों में लग रही है तो फिर उसकी प्रैक्टिस हम आगे कराएंगे। तो अभी एक एक लेग करके आप जो है स्लोली एक लेग ऊपर उठाएं, जितना हो सके, बहुत ज़्यादा जबरदस्ती और जर्क नहीं, बस इतना अगर आप रखते हो तो इसी को ऐसे रखिएगा। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो लोअर थाई है या बैक की जो थाई है उसमें हल्का सा तनाव आएगा। उसके बाद स्लोली रिलीज, सांस छोड़ते हुए नीचे, और सेम अनदर साइड। तो ये दोनों लेग्स के लिए इसमें आप ध्यान रखिएगा, आपकी जो थाइज है, थाइज वाले एरिया में आपको जो है तनाव महसूस होगा। और उसके बाद ये जो कंप्लीट आसन है उसमें दोनों लेग्स को आप धीरे से ऊपर उठाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है। यहाँ कोई चीज़ रख के भी आप जो है इसको ऊपर उठा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि आपकी थाइस में जो है तनाव आना चाहिए। तो ये हो गया स्लोली रिलीज, ये हो गया आपका बैक पेन के लिए, लोअर बैक पेन के लिए ये प्रॉब्लम होगी। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि लगातार आप जब जो ये भुजंगासन और शलभासन करेंगे तो आपको हो सकता है कि जो जिसके लिए आप कर रहे थे वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो गई, आपका जो ये जो पेन था ये पेन तो ठीक हो गया, लेकिन इसके कारण जो है लगातार स्ट्रेचिंग होने के कारण जो है इनके दूसरे पेन जो है शुरू होने लगे, आसपास की जो मसल्स हैं उनमें पेन शुरू होने लगे। तो कई बार इसमें समस्या खड़ी हो जाती है कि हमको यही नहीं पता चल पाता कि हमारा पुराना पेन हो रहा है कि पुराना ठीक हो गया, नया शुरू हो गया। तो उसके लिए आप जो है लास्ट में केवल एक राउंड का एक प्रोसेस और कर सकते हैं। आप सीधी हो जाइए, सीधी लेट जाइए, जरा पीठ के बल लेट जाए, पीठ के बल लेटने के लिए। अब मैं ये उसके लिए बता रहा हूँ कि जो आसन हमने किए हैं उनकी वजह से भी कहीं हमको पेन ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको पीछे का पोर्शन तो आप पूरा जो है लिटा कर रखिएगा, सिर्फ आप क्या करेंगे, घुटना मोड़ेंगे, यहाँ से घुटना मोड़ेंगे, दोनों हाथों से इसको जकड़, पीछे का पोर्शन नहीं उठाएंगे, पीछे का बस ऐसे जितना आप ले सकते हैं, पीछे का पोर्शन हिलेगा नहीं बिल्कुल भी, ये जो है इतना ही रहेगा। उसके बाद स्लोली इसको छोड़ दीजिए और सेम अनदर लेग, पीछे का पोर्शन सेम रहेगा, फिर इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जब लगातार हम जो है भुजंगासन करते हैं, भुजंगासन से हो सकता है कि हमारी जो स्लिप जो है, जो डिस्क जो स्लिप हुई है वो ठीक आ गई हो, लेकिन उसके कारण हमारे अनदर पेन जो है, बगल की जो मसल्स उसमें पेन होने लग जाए। तो लास्ट में जो है एक ये वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी स्लिप में कोई असर नहीं आएगा, लेकिन अगल बगल की जो मसल्स पेन कर रही हैं उनमें जो है आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी प्रक्रियाएं हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं, और आगे भी हर चीज़ों पे बात करते रहेंगे। तो चौरास में हमारा इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट में अगर आप लोग आना चाहें किसी भी समस्या को लेके तो हम हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।